फ्री हिट मिली है। अच्छा बॉल के साथ जा रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में सरदार का पांव उनसे टकराया, जिसकी बदौलत वो नीचे गिर गए। हालांकि ये कार्ड हो सकता था, लेकिन अंपायर ने इसे वाजिब नहीं समझा। मनदीप सिंह ने आज एक बहुत ही बढ़िया मौका मिस किया। दीपक, आज हम प्री शो में इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे थे। इनका आज का प्रदर्शन आप किस प्रकार से आंकते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उभरते हुए खिलाड़ी हैं। तो अगर चांसेस मिस भी करते हैं तो उनसे उन्हें सीखना चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या कर सकता था क्या नहीं। रांची वाले यहाँ क्या कर पाएंगे? बैकहैंड शॉट है, बिल्कुल सामने गेंद को बचाया गया। रांची की टीम बिल्कुल बदले हुए तेवर लेकर आई है हाफ टाइम के बाद। बिल्कुल सुनील, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, तो उन्हें यहाँ पे अटैकिंग होगी, खेलनी ही होगी। याकोबी के गोलकीपर पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। ये आपको बता दूं कि ये भाई साहब पढ़ने में भी काफी अव्वल हैं, MBA किया है इन्होंने। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का तो पता नहीं, लेकिन जो गोलकीपिंग की एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत ही खूबसूरत दीपक इन्होंने जिम्मेदारी निभाई है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है ये कि हर फील्ड में ये अव्वल है। मुझे लगता है MBA का मतलब मैं भी अमिताभ। और देखिए, अच्छी रिसीविंग की थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने शॉट लिया था रिवर्स, लेकिन जिस ढंग से गोलकीपर ने उसे बचाव किया, तो बिल्कुल जो उनकी प्रतिष्ठा है बिल्कुल वैसी ही वो काम करते हुए अपनी टीम के लिए। 2-2.5 मिनट का समय तीसरे क्वार्टर में हुआ है। रांची की टीम ने शुरुआती हमला किया है। 2 गोल से अभी तक पिछड़ रही है मेजबान रांची राइनोस की टीम, जिनका ये नवा मैच है। पिछले 8 में से 5 मुकाबले इन्होंने जीते, 1 मुकाबला ड्रॉ रहा, वो भी दिल्ली के विरुद्ध था, और 2 मुकाबले हारे हैं, जिसमें से 1 मुकाबला दिल्ली ने ही इनको हराया था। 29 अंक हैं इनके। और दूसरी तरफ है दिल्ली की टीम, जिसने 3 गोल किए हैं आज। 3 में से 2 गोल गुरविंदर चंडी ने किए, 1 साइमन चाइल्ड ने किया। याकोबी ने एक बार फिर से अपनी टीम की सुरक्षा की। याकोबी को मुझे लगता है दीपक के शायद इन बचे हुए 2 क्वार्टर में काफी आज व्यस्त रहना पड़ेगा। लास्ट गेम में भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया था, और यहाँ पे भी चीन की दीवार ऐसे नहीं कहते हम उन्हें, बिल्कुल वैसा ही काम करते हुए, जिस कार्य के लिए उन्हें रखा है बिल्कुल वैसा ही कार्य करते हुए, इसलिए बेहतरीन गोलकीपर्स में उनका नाम आता है। यहाँ पे बॉल छटकी थी उनके ही प्लेयर से, लेकिन बॉल दूर थी, इसलिए प्लेयर वहां तक पहुंचने में बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बॉल को डिफ्लेक्ट किया। मौका है दिल्ली के पास, कप्तान सरदार सिंह है गेंद के साथ। पोजेशन कतई नहीं लूज करना चाहते, और हमने देखा कि दिल्ली के दोनों फुल बैक्स बिल्कुल 50 जो सेंटर लाइन है उसको पार करके दूसरी तरफ आ गए हैं। यहाँ क्रॉस लगाया गया है, 2 खिलाड़ी मौजूद थे। पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है AK बंसल की टीम को। दिल्ली की टीम यहां पर अपना चौथा गोल दाग पाएगी या नहीं? अपने लिए गरवाज का अपना टिपिकल शॉट, जिसे वो बड़ी बेहतरीन से वो मारते हैं, और ये बॉल जो डिफ्लेक्ट हुई है सीधी, और अगर इस ढंग से बॉल उछल के प्लेयर की बॉडी पे लगती है तो सीधा पेनल्टी कॉर्नर होता है। इस मैच में दिल्ली टीम का पहला पेनल्टी कॉर्नर है, और देखिए क्यों बना। अच्छी हिट, लेकिन उससे पहले कि दिल्ली का खिलाड़ी उसे टच करता, तो उनके ही खिलाड़ी से टच होकर बॉल उछली और सीधा ही उनके प्लेयर के बॉडी में लगी, जिसके फलस्वरूप यह पेनल्टी कॉर्नर दिया गया। तो दिल्ली के पास अपनी बढ़त और मजबूत करने का मौका। देखिए पुश करेंगे, और 2 दिल्ली वाले हैं। रुपिंदर पाल का प्रयास, निशाना बिल्कुल सही, चौका लगा दिया है दिल्ली वालों ने। इसे कहते हैं तमंगी। देखिए, अच्छा पुश था, रुपिंदर पाल ने फर्स्ट टाइम बॉल के ऊपर आया, और इतनी पावर थी कि
गोलकीपर का हाथ भी पड़ा बॉल के ऊपर, लेकिन फिर भी उसे रोक नहीं पाए। बिल्कुल कोई चांस नहीं गोलकीपर को, इतनी पावर थी उसके फ्लिक में कि चाहते हुए भी उसे रोक ना पाए। और यहां पर टीम भंगड़ा डालती हुई, 101 का शगुन पूरा हो चुका है हीरो हॉकी इंडिया लीग में अगर गोल्स की बात करें, और रुपिंदर पाल सिंह का अपना ये 5वां गोल है, यानी कि अब वो रघुनाथ और एशले जैक्सन के बराबर आ चुके हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर आप गोल स्कोरर्स की बात करें तो शीर्ष 5 में से 4 ड्रैग फिगर हैं। 4-1 से आगे है अब दिल्ली वेव राइडर्स की टीम। और नेगी जी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नेगी जी, रांची वालों की आज आपने तारीफ की थी, आपको लगता था कि ये अपने होम ग्राउंड में जरूर जीतेंगे, लेकिन जिस प्रकार से रुपिंदर पाल ने गोल किया, गुरविंदर चंडी ने गोल किए हैं, क्या हो गया है अब रांची की टीम को? पहले 2 गोल्स की अगर बात छोड़ दें तो नहीं सुनील, ये गेम को अगर हम कोई किसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सिर्फ वो शुरू के 2 गोल, और ये देखिए कि एक मौका बना था लेकिन मौके से कोई परिणाम नहीं निकला है। एक बहुत आसान सा मौका, पीछे पास देने की कोशिश की, शायद अगर गोल में डालते तो गोल हो सकता था, कोई नहीं था वहां पर, मनदीप एकदम पीछे खड़े हुए थे। सुनील, वो 2 गोल अगर नहीं होते तो रांची थोड़ा सा और एस्टेब्लिश होकर खेलती, लेकिन मौके अभी भी पूरी तरह से टले नहीं हैं। बेहद भारी कश्मकश दिखाई दे रही है मिडफील्ड के अंदर। आंद्रे मिरबेल, स्पेन के खिलाड़ी, गेंद को अपने पास रख नहीं पाए हैं। और दीपक, हमने अक्सर ऐसा नहीं देखा है कि ग्रेग क्लार्क की टीम, रांची की टीम अपने घर में खेल रही है और 3 गोलों से पिछड़ रही है। सुनील, जैसे कि दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं, तो ये मैच उनके लिए इतना मैटर नहीं करता, इसलिए वो जो बाहर बैठे प्लेयर उनको चांस दे रहे हैं, उन्होंने हैबिट डाल रहे हैं कि किस ढंग में प्रेशर अगर मैच कहीं मिलता है तो किस ढंग से खेलना है, क्योंकि कल को अगर कोई की प्लेयर की इंजरी हो जाती है तो कम से कम जो बाहर बैठा हुआ खिलाड़ी है वो उसकी जगह लेने के लिए तैयार है। अगर दीपक ऐसी बात होती तो ये लोग है ना सरदारा को कंटिन्यूसली क्यों खिलाते? मेरे ख्याल से सरदारा ये पूरी लीग में एक ही प्लेयर है जो 5 मिनट के लिए बाहर आराम करने के लिए नहीं गया हुआ है। उनको भी दूसरे खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए, लेकिन जो की प्लेयर्स हैं, जो जिस तरीके से पूरे गेम को कंट्रोल करते हैं, उनको अगर बाहर बिठाएंगे तो टीम कैसे चलेगी? सर, जिसके कंधों पे टीम खड़ी हो उसको बाहर बिठा देंगे तो फिर टीम गिर जाएगी और उसका चलना मुश्किल हो जाएगा। तो राजा ही है, और राजा तो हमेशा टीम को लेके ही चलता है साथ में। और मनदीप सिंह का गेंद को आगे लेकर चल पाएंगे, गोलकीपर बहुत ज्यादा आगे आए हैं, और जिस प्रकार से एक राइनो की तरह चार्ज किया था मनदीप सिंह ने, उस हमले को विफल कर दिया निकलस याकोबी ने। रांची की टीम को गोल्स की बहुत शीघ्रता से तलाश है। देखिए, अच्छा बॉल लिया था, लेकिन लास्ट में अगर तारीफ करनी हुई गोलकीपर की, जाते हुए उन्होंने अपनी स्टिक से उस बॉल को रोका। अगर ये लास्ट में स्टिक नहीं डालते तो निश्चित ये बॉल गोल के अंदर होती। लिए वाकई चीन की दीवार है जिसे भेदना इतना आसान नहीं। तकरीबन 10 मिनट बीत चुके हैं तीसरे क्वार्टर में। इस क्वार्टर की शुरुआत रांची की टीम ने अपने अटैक के साथ की थी, लेकिन दिल्ली ने जवाबी कार्यवाही करते हुए एक और गोल दाग दिया है। क्या यहां मौका बनेगा? विकास चौधरी है गेंद के साथ, याकोबी ने फिर से गोता लगाया, लेकिन मौके अभी भी टले नहीं है रांची के लिए। डी के अंदर कुछ ना कुछ हलचल उत्पन्न करना चाहते हैं उनके खिलाड़ी।
फिर से बी के अंदर दाखिला मिला, लेकिन गेंद को गोल के अंदर नहीं दाखिल करवा पाए हैं। कोथाजीत सिंह हैं, इनके भाई रेनल सिंह भी आज टीम में शामिल हैं, तो दो भाई खेल रहे हैं इस टीम के अंदर। और इसी बीच दिल्ली का एक खिलाड़ी चोटिल है, रुपिंदर पाल सिंह को चोट लगी है। ये देखें क्यों लगी। यहाँ पे मनदीप पास देना चाहते हैं, लेकिन रुपिंदर ने बॉल छीनी और वो जो फॉलो थ्री था उसे रोक नहीं पाए और सीधा ही उनके घुटने पे जाके लगा। यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन चांसेस मिले थे, लेकिन तब्दील नहीं कर पाए। और सुनो, मैं आशा करता हूँ ये गंभीर चोट ना हो। बिल्कुल, रुपिंदर पाल न केवल डिफेंस में अहम भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी हैं, बल्कि अभी अभी इन्होंने अपनी टीम के लिए चौथा गोल किया है। सुनील, रांची की टीम में जो उनके फिजियो हैं डेविड जॉन, वो इंडिया टीम में भी फिजियो हैं और हॉकी की बहुत अच्छी नॉलेज है उनको, एक एक प्लेयर के बारे में वो जानते हैं। तो हो सकता है शायद इस वजह से भी उनके प्लेयरों को काफ़ी चेंज किया गया है और काफ़ी परिवर्तन किया गया है। दीपक, अगर उसी रुपिंदर पाल के उस टैकल की बात करें, क्या वह पेनल्टी कॉर्नर बन सकता था? बिल्कुल सुनील, लेकिन बहुत करीबी मामला था, जिसकी वजह से अंपायर एक सही निर्णय नहीं ले सके, क्योंकि बॉल उस वक्त प्ले में थी, उनको एडवांटेज दिया गया था रांची के प्लेयर्स को, इसलिए अंपायर ने कुछ गेम को रोकना सही नहीं समझा। और सुनील, यहाँ पे मौका है अब रांची के लिए, उनका एक की प्लेयर जो दीवार है पीछे वो बाहर है अभी। और हमने देखा वो जो दीवार थी रुपिंदर पाल सिंह साइड लाइन के बिल्कुल दूसरे छोर पर उपचाराधीन है, उनका उपचार हो रहा है। रुपिंदर पाल सिंह बाहर बैठे मेडिकल सहायता ले रहे हैं। तो दीपक, ऐसे में क्या नियम है अगर कोई खिलाड़ी बाहर जाकर मेडिकल ट्रीटमेंट लेता है तो? ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, अगर फिजियो लेके उन्हें बाहर गए हैं तो उसके जगह पे दूसरा खिलाड़ी जरूर अंदर आया होगा। अगर ग्राउंड के भीतर अगर फिजियो आता तब उन्हें 2 मिनट के लिए बाहर जाना पड़ता, लेकिन वो खुद बाहर गए, इसकी वजह से उनकी जगह पे प्लेयर आ सकता है। गुरविंदर चंडी के हौसले कतई परास्त नहीं हुए हैं। सुनील, हम डे 1 से अगर देखें तो दिल्ली की टीम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है और यहाँ तक कि उनका जो फॉर्मेशन है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। वो 4-4-2-1 के कॉम्बिनेशन से खेल रहे हैं। देखिए, आपने 4-4-2-1 का ये मैथमेटिकल आंकड़ा बताया है, तो दर्शक शायद पहली बार हॉकी देख रहे होंगे, उन्हें इसका महत्व आप कैसे बताएंगे? मॉडर्न हॉकी में अपने डिफेंस को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए 4 डिफेंडर्स रखते हैं, 4 मिडफील्डर्स और 2 फॉरवर्ड को एकदम आगे रखते हैं। यहाँ आगे जा चुके हैं फॉरवर्ड, लेकिन डी के अंदर अभी नहीं जा पाए हैं। मौका है रांची के लिए, अभी भी डी के अंदर दाखिला मिला है। पेनल्टी कॉर्नर की बड़ी शिद्दत से मांग की गई थी, बहुत ज्यादा झल्लाहट, बहुत ज्यादा झल्लाहट। ये देखिए, ऑस्टिन स्मिथ हैं, वो पेनल्टी कॉर्नर मांग रहे थे। बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं दक्षिण अफ्रीका के ऑस्टिन स्मिथ, कप्तान भी रह चुके हैं और 2008 और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुने गए थे। और जो उनकी झल्लाहट थी वो इस बात को दिखा रही थी कि उनको गोल्स की कितनी ज्यादा जरूरत है। लेकिन मौका है दिल्ली के पास, लड़खड़ाते हुए गेंद बी के अंदर पहुंचाने में कामयाबी मिली है। एक जोरदार प्रयास लिया गया, दिल्ली ने 5 प्यारे, 5वां गोल। देखिए सुनील, यहाँ पे साइमन चाइल्ड ने पूरी कोशिश की, लेकिन सीधा मिला गुरबाज को और गुरबाज ने सीधा ही नेट में डालने में कोई गलती नहीं की। मौका नहीं दिया गोलकीपर को और गोलकीपर को पता नहीं लगा बॉल कब आई और कब गई।
गुरबाज ने पहले भी तारीफ हासिल की थी हमारे एक्सपर्ट्स की एक डिफेंडर के तौर पर, और अब डी के अंदर जाकर बिल्कुल डी के छोर से उन्होंने गोल दागा है। सुरेंद्र पाल भले ही अपना घुटना पकड़ कर बैठे हैं, लेकिन दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। 5 गोल दाग दिए हैं दिल्ली की टीम ने। और यहां पर मैं आपको बता दूं, दिल्ली के जो गिने चुने 1 या 2 दर्जन समर्थक मौजूद हैं, उनके अलावा स्टेडियम के अंदर मरघट जैसा सन्नाटा छाया हुआ है। नेगी जी, क्या अब यहां से बचे हुए 18-19 मिनट के लिए रांची का मैच में वापस आना मुमकिन है? 3 गोल की लीड, 4 गोल की लीड बहुत होती है सुनील, लेकिन हॉकी में कुछ भी संभव है और इतिहास गवाह है कि ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। लेकिन रांची को अपना सब कुछ इस गेम के अंदर झोंकना पड़ेगा। झोंकने की कोशिश में है ऑस्टिन स्मिथ ही है गेंद के साथ। बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही इनको। नेगी जी अब चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, दिल्ली वाले छक्का मार के जाएंगे यहां से। पिछली बार भी इन्होंने 5 गोल किए थे, हमें याद है 5-4 से वो मुकाबला जीती थी दिल्ली की टीम। तो 5 गोल दिल्ली ने वापस दाग दिए हैं। दिल्ली ने पुराना आंकड़ा दोहरा दिया है। क्या रांची 4 गोल वापस दागेंगे? कल के गेम में जिस तरीके से तीव्र प्रहार किए गए, जिस तरीके से अटैक्स किए गए, वो शार्पनेस कहीं ना कहीं आज मिसिंग है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो खिलाड़ियों का ज़्यादा है और खेल जो है वो थोड़ा कम है। साइमन चाइल्ड है गेंद के साथ। क्या दिल्ली की टीम इस क्वार्टर में एक और गोल हासिल करेगी? बैक हैंड तो बड़ा जोरदार लगाया था, लेकिन बात नहीं बनी। एक गोल वैसे साइमन चाइल्ड ने पहले दागा है। 1 मिनट बाकी अब तीसरे क्वार्टर में। दिल्ली की टीम ने इस बात को तकरीबन सुनिश्चित कर दिया है कि रांची को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक और मौका मिला, इस मौके का भी फायदा नहीं उठा पाए। 1-to-1 पास रिटर्न खेलते हुए अगर यही बॉल अगर गुरबाज को वापस करते तो गोल हो सकता था। सरदार सिंह अभी भी मैदान के अंदर हैं दीपक, इनके बारे में हम पहले चर्चा कर रहे थे। फिलहाल उन्हीं की टीम का अटैक रहेगा, इनके बारे में चर्चा हम अगले क्वार्टर में जरूर करेंगे। तो दिल्ली के अब 13 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ गोल किए हैं, और गुरबाज सिंह ने अब उन खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम लिखवा लिया है। हमारे ही इलाके से, फिरोजपुर से आते हैं ये। अब तकरीबन 1 ही क्वार्टर बाकी है। रांची की टीम को इस अंतिम क्वार्टर में अपना सारा गोला बारूद, सारा असला निकालना पड़ेगा अगर इस मैच में वापस वो आना चाहते हैं। तो 5-1 से आगे हैं दिल्ली वाले। तीसरा क्वार्टर भी औपचारिक रूप से समाप्त हो चुका है। रांची की टीम के लिए शायद अब तक हीरो हॉकी इंडिया लीग में यह सबसे ज्यादा निराशाजनक मैच होगा, जहां वो 4 गोल से पीछे चल रहे हैं। पूरी तरह से सन्नाटा पसर चुका है अब इस एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस मैच का सीधा प्रसारण लेकर स्टार स्पोर्ट्स पर बहुत जल्द वापस आएंगे। 5-1 से आगे है दिल्ली की टीम, और ये है उनका 5वां गोल। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गुरबाज सिंह, जो कि आज बहुत ज्यादा आगे आकर भी खेले हैं, उन्होंने अपनी टीम के लिए मौके का पूरा फायदा उठाया है। पंजाबी में कहावत है, हॉकी बाय चलाकी, हॉकी बाय चलाकी। तो चलाकी पूरी दिखाते हुए गुरबाज सिंह ने अपनी टीम को 5-1 की बढ़त दिलवाई है। सुनील, मूव भी गुरबाज ने बनाया था, डॉज वगैरह भी उन्होंने मार के डी के अंदर गए थे वो, और फिनिश भी उन्होंने ही किया। आज उस पूरे मैच में एक तरह से छाए हुए हैं वो, बहुत अच्छा खेले। अंतिम क्वार्टर का खेल शुरू हो चुका है, और ये अंतिम क्वार्टर अगर रांची के दृष्टिकोण से बात करें दीपक, बहुत ज्यादा जरूरी है इनके लिए मैच में वापस आना, क्योंकि अपने क्राउड के सामने इतनी बुरी हार आज तक इनको मिली नहीं है। बिल्कुल सुनील, किसी शायर ने बिल्कुल सही कहा है, तो दुश्मनी जमकर करो, दुश्मनी जमकर करो, मगर इतना तो पता हो दुश्मन की तादाद क्या है। तो आज कहीं ना कहीं चूक हुई है रांची से कि वो दिल्ली को सही ढंग से आंक नहीं सकी। किसी महापुरुष ने यह भी कहा है
श्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए संपत्ति, धन संपदा का जो नुकसान है वो नुकसान नहीं, जितना ज्यादा नुकसान अपनी इज्जत का नुकसान है। अपने दर्शकों के सामने अगर हार गए तो क्या मुंह लेकर आगे मैच खेलेंगे? नहीं सुनील, ये दर्शक जो गण है, डिफेंस से बहुत सारी लैप्सेस हो रही हैं। ये देखिए आप, बॉस्को ने रोकने की कोशिश की, कंप्लीट मिस किया और नॉरिस जोन्स ने हिट मारा और ये भी गोल हो सकता था। तो इसी की हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से बार बार गलतियां हो रही हैं, दिल्ली उसका फायदा उठा रहा है। तो जो रांची का जो पुराना जुनून था, जो पुरानी इनकी इज्जत थी, कहां चला गया आज सब कुछ? नहीं, वापस लौट के आएगा सुनील। मुझे लगता है आज जो उनका ऑफ डे है एकदम कंप्लीट, जहां पर उनका कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और जो यहाँ के दर्शक हैं, जिस तरीके से आपने शुरू में भी बात की, वो बिल्कुल फेथफुल हैं। मुझे पूरा विश्वास है अगले मैच में वो फिर इसी तादाद में आएंगे, इसी जुनून और इसी जोश के साथ आएंगे और रांची की टीम जो है वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगी। दीपक, आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं नेगी जी, मन को बहलाने के लिए गालिबे ख्याल अच्छा है। तो ऐसे नहीं कहते कि सर सलामत तो पकड़ी हजार। तो आज अगर जिस ढंग से दिल्ली की टीम खेल रही है, मुझे नहीं लगता कि ये आज कम बैक कर पाएंगे। दीपक, ऐसा भी कहते हैं कि हिम्मते मर्दा मदद खुदा। क्या वाकई में नेगी जी ये टीम जब कल पंजाब के विरुद्ध खेलने वाली है तो खुदा इनकी मदद करेगा? बिल्कुल मदद करेगा। और अगर कल के मैच की बात करें, जो पहला मैच था, तो उसमें तो रांची ने दिल्ली की बहुत हालत खराब करी थी। यहाँ देखते हैं कि दिल्ली की टीम उनकी हालत खराब कर पाती है या नहीं। हम बार बार रांची के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं और इसी बीच बार बार दिल्ली की टीम का ही हमला हो रहा है। नेगी जी, नस नस में हॉकी है। मुझे लगता है इनकी नस नस में हॉकी रह गई है, ग्राउंड में तो आज दिख नहीं रही है। और दिल्ली की टीम कहती है कि दनादन गोल करेंगे। 5 गोल दाग दिए हैं आज। एक तब आप लोग बोल रहे थे, एक मैं भी बोलता हूँ कि इब्तिदाई इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए देखते हैं, एक क्वार्टर रह गया है, अब क्या होता है देखते हैं। और एक क्वार्टर में भी तकरीबन 14 ही मिनट का खेल बाकी है। देखते हैं कि रांची वाले कितने गोल्स उतार पाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर यही स्कोर तालिका रही, अगर 3 गोल से हारे तो एक भी अंक नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा बस। लेकिन अगर 1 या 2 गोल से हारे तो 1 अंक जरूर मिल जाएगा। लेकिन हालांकि अभी इसी बात की गारंटी नहीं है कि रांची की टीम हारेगी ही। दीपक ठाकुर खुद भारत को ऐसी कई बार स्थितियों से उबार चुके हैं। फिलहाल अटैक दिल्ली का है। लॉयड नॉरिस जोन्स डी के अंदर प्रवेश करने से पहले ही उनको टैकल किया गया। दबाव है एक बार फिर से रांची के ऊपर। ये देखिए, कुथाजीत थे वहां पे, नॉरिस जोन्स पेनाल्टी कॉर्नर की मांग कर रहे थे, जिसे अंपायर ने नकारा। इसलिए ये दोनों जो टीमें हैं बहुत बैलेंस टीमें हैं। इनका जिस तरीके से इनका पूरी टीम एक यूनिट की तरह खेल रही है, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं लगती कि ये इस टूर्नामेंट की दोनों सबसे बेहतरीन टीमें हैं। सुनील, अगर आज देखा जाए रांची की टीम को, उनका जो की मैन था पीछे वरिंदर लाकड़ा, आज वो फील्ड में नहीं है, तो देखिए क्या हालत हो रखी है रांची। पर एक खिलाड़ी के ना होने से आपको लगता है कि इतना फर्क अक्सर पड़ जाता है? बिल्कुल, अगर आपका मेन खिलाड़ी अगर बीच में अगर निकल जाए, कड़ी निकल जाए अगर, तो पूरी की पूरी चेन बेकार हो जाती है। तो वही काम करते थे बिल्कुल वीरेंद्र लाकड़ा, पीछे रह के पूरी डिफेंस संभाली हुई थी और वो कड़ी बीच में से निकली। और देखिए आज टीम पूरा बैलेंस बिगड़ा हुआ है। लाकड़ा बीमार है, हम अपने दर्शकों को बता दें, इस कारण वो अपने होटल से मैदान में भी नहीं आ पाए। और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं इस प्रतियोगिता में जिनको 3 बार मैन ऑफ द मैच मिला है। यहाँ रांची के ऑस्टिन स्मिथ के ऊपर एक फाउल हुआ है। फ्री हिट जरूर इनके पक्ष में रहने वाली है। निक विल्सन है गेंद के साथ। अपनी टीम के लिए एकमात्र गोल निक विल्सन ने दागा है। रांची को 1 गोल करने की जरूरत है। अगर रांची इस समय भी 1 गोल करती है तो गेम में फिर से जान आएगी। अगर इन्होंने कम से कम 1 अंक निकालना है, ज्यादा से ज्यादा 2 गोल्स के अंतर से मैच हारे, यानी कि अगर स्कोर तालिका 5-3 रहती है, मान लीजिए, तो रांची को 1 अंक मिलेगा। यदि यही स्कोर तालिका रही 5-1 या 5-2, तो रांची को 1 भी अंक नहीं मिलेगा।
और दिल्ली की टीम का जो अपराजय अभियान है, जो अश्वमेध यज्ञ इन्होंने शुरू किया है, उसका घोड़ा लगातार दौड़ता जा रहा है, एक के बाद एक टीम को रौंदते हुए। ये टीम का 9वां मैच है और 9 में से सिर्फ एक मैच ड्रॉ रहा दिल्ली की टीम का, अगर पिछले 8 मुकाबलों की बात करें, और 7 मुकाबले इन्होंने जीते हैं। और सुनील, अगर रांची आज बिना अंकों से गई और पंजाब ने अपना नेक्स्ट मैच जीत लिया तो पंजाब दूसरे स्थान पे आ जाएगा। अंक तालिका पूरी तरह से उलटफेर हो सकते हैं उसके अंदर। मुंबई की टीम भी एक मैच जीत चुकी है। फिलहाल अटैक दिल्ली का है, गुरबाज ने क्रॉस जरूर लगाया है और तुरंत गेंद को क्लियर किया गया। क्लियरेंस की बात करें दीपक, डिफेंस की बात करें, अमित रोहिदास की हमने काफी चर्चा की है, उनका प्रदर्शन आज आप कैसे देखते हैं डिफेंस में? इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन जैसे मैंने कहा, साथी खिलाड़ी वीरेंद्र लाकड़ा उनके साथ नहीं है, क्योंकि मुझे जरूर लगता है ऐसा है कि जब भी खेलते होंगे तो वीरेंद्र लाकड़ा उनको जरूर गाइड करते होंगे कि कैसे करना है, किस ढंग से लेना है। तो आज वो गाइडेंस उनके पीछे नहीं है, जिसकी वजह से वो काफी गलतियां कर रहे हैं। जब आप खेलते थे आपके गाइड कौन थे दीपक? बिल्कुल सुनील, हम तो बड़े महान खिलाड़ियों के बीच में खेले हैं। हमारे टाइम पे धनराज पिल्ले जी थे और बलजीत ढिल्लों थे, बड़े बड़े खिलाड़ी थे, और ये वो खिलाड़ी थे जिनकी बदौलत हमने भारतीय टीम के लिए अच्छा परफॉर्म किया है। तो हम इनकी गाइडेंस पे खेलते थे, और अगर ये खिलाड़ी हमारे साथ नहीं होते तो शायद हम जो बुलंदियां हमने छुई हैं वो शायद ना छू पाते। देखते हैं दिल्ली की टीम आज इन्हीं बुलंदियों को पूरी तरह से छू पाती है, इसे बरकरार रख पाती है या नहीं। 10 मिनट से भी कम समय बाकी है। दिल्ली की टीम, नेगी जी अगर देखें, पिछले काफी समय से गेंद इनके पास रही है, पोजीशन 55% है, तो बिल्कुल सटीक रणनीति से जा रहे हैं। मुझे लगता है कि AK बंसल जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने में विश्वास नहीं करते हैं, और इसीलिए अभी भी वो बॉल पोजीशन को मेंटेन कर रहे हैं। तो वेट कर रहे हैं कि अगर कुछ काउंटर अटैक वगैरह मिले तो उसमें वो और गोल निकालें। ऑस्टिन स्मिथ, और सुनील, अगर आप देखेंगे कि आज जो रांची के कप्तान हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल डल सी है, वो भी आज कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं दिल्ली वाले, और रुपिंदर पाल सिंह जिन्होंने एक गोल किया था, उसके बाद चोटिल होकर बाहर गए थे, मैदान में वापस आ चुके हैं। रुपिंदर पाल सिंह के डीप डिफेंडर 25 गज के अंदर, डी के अंदर पहुंचकर भी पूरी धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। सुनील, इसे कहते हैं टोटल हॉकी। और अगर गुरबाज ने गोल किया है और वो राइट हाफ खेल रहे हैं टीम के लिए, और ऊपर चढ़ के राइट हाफ ने गोल मारा है, तो इसे कहते हैं आज की मॉडर्न हॉकी। एक ज़माने में हिंदुस्तान के बहुत बड़े प्लेयर थे राइट हाफ, वीरेंद्र सिंह, वो 75 वर्ल्ड कप में भी थे, तो वो बहुत अच्छा खेले। वो भी ऐसे पूरा अटैक करते थे राइट साइड से। सुनील, मुझे लगता है कि अभी रांची को थोड़ा सा जोश और दिखाना पड़ेगा। मिनट से कम समय बाकी है। दिल्ली की टीम 5-1 से आगे है। दिल्ली के लिए 2 गोल गुरविंदर सिंह चंडी ने किए हैं आज, एक गोल गुरबाज सिंह, साइमन चाइल्ड और रुपिंदर पाल सिंह ने किया है। गुरविंदर सिंह चंडी के उस गोल पर नजर डाले हम दीपक। बिल्कुल, देखिए ये आकाशदीप का बेहतरीन पास, उन्होंने देखा कहां पे चंडी, और उन्होंने कोई गलती नहीं की, आते हुए बॉल को बिना रोके ही अंदर डाला। तो मुझे लगता है ये इस लीग का सबसे बेहतरीन गोलों में से एक है। और गुरविंदर चांडी के भाई, बड़े भाई भी भारतीय टीम के लिए खेलते रहे हैं। गुरविंदर चंडी ने 2 गोल आज दागे हैं, तो 4 गोल हो चुके हैं। सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं ये टॉप गोल स्कोरर्स की सूची में, जहां संदीप सिंह फिलहाल नंबर 1 पर हैं। 11 गोल हैं संदीप के पास और 11 के 11 पेनल्टी कॉर्नर, परंतु उनकी जो टीम है वो अभी भी सबसे नीचे बनी हुई है। तो अभी काफी मैचेस बाकी हैं। जैसा अभी हमने चर्चा की कि अगर रांची आज भी हारी और पंजाब से अगला मैच भी हारी तो पंजाब नंबर 2 पर आ जाएंगे। अभी हर टीम के पास 2-2, 3-3 मुकाबले बाकी हैं।
दिल्ली की टीम जरूर अगर आज का मैच जीत जाती है तो सेमीफाइनल में उनका स्थान तकरीबन पूरी तरह से पक्का हो जाएगा। लेकिन रांची के लिए जरूर आज का दिन दुखदाई रहा है। और नेगी जी अगर यहाँ नजर डालें, तकरीबन 10 के 10 रांची के खिलाड़ी दिल्ली के हाफ में नजर आ रहे हैं। क्या दर्शा रहा है ये? इसे फुल प्रेस कहते हैं। आप देखिए, एक भी प्लेयर डिफेंस में नहीं है, सारे के सारे 25 गज की रेखा के आगे करीब खड़े हुए हैं। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके एक गोल निकाला जाए। और वहाँ दिल्ली की पूरी डिफेंस सारी की सारी अपनी डी के अंदर। फ्री हिट लेने वाले हैं बॉस्को पेरेस। डी के अंदर गेंद को पहुंचाने में सफलता मिली, गोल माउथ साथी नहीं ढूंढ पाए। ये देखिए अंदर की तरफ पुश, एक बहुत अच्छा मौका था लेकिन ये फिर निशाना चूका। अरविंद कुजूर थे वहां पे। और यहाँ पे सरदारा बाल बचे हैं सुनील। यहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर भी होता और साथ में कार्ड भी होता। और लीजिए इसी बीच टाइम आउट की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली वेव राइडर्स ने टाइम आउट लिया है, जो 4 गोल से आगे चल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद, छोटे से टाइम आउट के बाद हम भी जल्द वापस आएंगे। So the Ranchi Dancing Girls are still. एक बार फिर से आपका स्वागत है हीरो हॉकी इंडिया लीग में, जहां मेहमान दिल्ली की टीम 5-1 से आगे चल रही है और तकरीबन 5.5 मिनट का ही एक इस मुकाबले में खेल बाकी है। और आपने देखा, आपने स्क्रीन के बिल्कुल बाएं तरफ एक खिलाड़ी नारंगी कलर की एक टी शर्ट पहनकर घूम रहा था, यहां आप देख सकते हैं, जो कि इस बात का परिचायक है कि रांची की टीम अब बिना गोलकीपर के खेल रही है। यह खिलाड़ी अब गोलकीपर की भूमिका निभा रहा है। 4 गोल से पिछड़ रही है उनकी टीम। नेगी जी, क्या ये अंतिम हमला माना जाए ग्रेग क्लार्क का? ये ग्रेग क्लार्क का कि जो झोली के अंदर से सबसे जो अहम औजार है वो उन्होंने अपना निकाला है। उन्होंने गोलकीपर को चेंज किया है। गोलकीपर डी के अंदर उनके पैर में बॉल लगेगी तो उसे फाउल न करार दिया जाएगा, लेकिन ये जो प्लेयर हैं ये पूरा अटैक में जाएंगे साथ में। और पूरा गोल जो है वो देखिए पूरा तरह से खाली जैसा पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर 1 और 2 गोल निकालें। और अगर 2 गोल निकाल लिए, मान लीजिए बचे हुए 4.5 मिनट्स में, तो 1 अंक मिल जाएगा। कहते हैं ना कि भागते भूत की लंगोटी ही सही, 1 अंक तो मिले। हाँ सुनील, लेकिन मॉडर्न हॉकी में गोलकीपर का पैड पहन के गोल में रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम हम दीपक के साथ में बात कर रहे थे, तो उस समय जब उन्होंने गोलकीपर को बाहर निकाला तो गोल पोस्ट खाली था और उनको सिफर मिला था, अंडा मिला था। सुनील, पंजाबी में कहते हैं आगे दौड़ पीछे चो, तो आगे पकड़ने चक्कर में पीछे ना इनके हो जाए, मुझे ये डर है। लास्ट मैच में मैंने जिक्र किया था भी ऐसे करने से बहुत कम चांसेस होते हैं कि टीम वापसी कर पाए। देखते हैं कि स्कोर तालिका को बदल भी पाते हैं राइनोज या नहीं। 5-1 से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। लेकिन दीपक, अगर ये मैच 5-1 से हारे या 6-1 से हारे या 4-1 से भी हारे, नंबर तो फिर भी कुछ नहीं मिलेंगे, तो क्यों ना कुछ जोखिम ले लिया जाए। बिल्कुल सुनील, हालांकि हासिल कुछ नहीं होगा, लेकिन सुनील अगर 2 गोल और खा लियो तो बड़ा स्कोर ज्यादा होने की वजह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दोनों ही टॉप टीमें हैं और एक तरफा अगर मैच हो जाए तो देखने वाले और सुनने वालों को अच्छा नहीं लगता। तो जितने भी रांची के समर्थक मौजूद हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा उनको। क्या यहां अच्छा लगेगा? डी के अंदर पहुंचने में कामयाबी मिली, पेनल्टी कॉर्नर भी मिल गया है। कुछ तो मुस्कुराने की वजह मिली है रांची के समर्थकों को। अच्छा डॉज किया था, लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अंपायर की गलती कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन फ्री खाते में ही ये पेनल्टी कॉर्नर रांची को दे दिया गया। चलिए देखते हैं कि फ्री फंड के श्रीखंड में ये जो इनको एक पेनल्टी कॉर्नर मिला है उससे गोल निकाल पाते हैं या नहीं। 4था पेनल्टी कॉर्नर है ये रांची राइनोज के लिए। एशले जैक्सन मैदान में मौजूद हैं, क्या अब अपनी छड़ी का जादू ये दिखा पाएंगे?
जादूगर हैं, छड़ी भी हाथ में है, गोल निकलेगा या नहीं? मुझे लगता है दीपक वो जिस तरीके से फॉरवर्ड गोल में ट्राई करे थे उन्हें रोका, और अंपायर को ऐसा लगा होगा कि उसने जानबूझ के उसे रोका है तो उसे पेनल्टी कॉर्नर दिया। इस बीच में मनप्रीत पुश करने के लिए तैयार, और डिफेंडर भी तैयार हैं। सारे दर्शक भी बड़ी एकाग्रता से इस पेनल्टी कॉर्नर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ नई रणनीति है और रणनीति में कामयाबी भी मिली। गोल नंबर 2 रांची के लिए। मनप्रीत का पुश ठीक नहीं गया, लेकिन फिर भी ये गोल निकल गया क्योंकि मनप्रीत पे कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। यहां से बॉल आई एशले के पास, एशले ने देखा मनप्रीत बिल्कुल खाली खड़े हैं और ये सीधा सीधा गोल, और इसे हम हॉकी की डिक्शनरी में बैक टू बुशर कहते हैं। जलंधर के निवासी मनप्रीत सिंह ने रांची के लिए यहां दूसरा गोल निकाला है, लेकिन मिनट अब एक भी नहीं बाकी, कुछ ही सेकेंड्स का खेल बाकी है। चलिए कम से कम गोल तालिका को कुछ बदला जरूर है रांची राइनोज ने। बिल्कुल अंतिम लम्हे हैं, 3 गोल की बढ़त अब बाकी है दिल्ली के पास। अगर एक गोल और मिल गया रांची को तो 1 अंक भी कम से कम मिलेगा। करारा प्रहार जिसमें कामयाबी नहीं मिली है। पूरी तरह से रांची की टीम हमले पर हमले किए जा रही है इस कोशिश में कि कम से कम 3 गोल दाग दें। मैच हारने का अंतर 2 गोल्स का हो तो 1 अंक तो घर लेकर जाएं। ग्रेग क्लार्क की नीति शायद काम आ रही है। और इसी बीच दूसरा टाइम आउट बुला लिया गया है जो रांची की टीम ने लिया है। 5-2 से दिल्ली की टीम आगे है और हमारे लिए भी वक्त है छोटे से ब्रेक का। कुछ ही सेकंड्स का समय बाकी है इस मैच के समापन में। रांची राइनोज अपने मैदान पर खेलते हुए दिल्ली से 5-2 से पीछे चल रहे हैं और अंतिम सेकंड्स में उनकी टीम का यह शायद अंतिम हमला होगा, अंतिम प्रयास होगा इस बात के लिए कि एक और गोल मिल जाए तो जो हार का अंतर है वो 2 गोल्स का रह जाएगा और हीरो हॉकी इंडिया लीग के नियमों के कारण उनको 1 अंक जरूर मिलेगा। इस गोल अब तक कुल मिलाकर रांची राइनोज ने दागे हैं अब तक इस प्रतियोगिता में। सबसे ज्यादा गोल दिल्ली की टीम ने किया है। बस अंतिम कुछ सेकेंड और दिल्ली की टीम ने यह मुकाबला जीत लिया है। 9वें मुकाबले में यह उनकी 7वीं जीत है। रांची को उसी के घर में दिल्ली ने दूसरी बार हराया है। पहली बार 5-4 से हराया था और इस बार 5-2 से हराया है। शायद जो आज चीयर लीडर्स मौजूद हैं उनकी मौजूदगी से दिल्ली की टीम को ज्यादा फायदा मिला है, ज्यादा जोश उनके खिलाड़ियों को मिला है। बहुत बहुत बधाई दिल्ली वेव राइडर्स को जिन्होंने अंक तालिका में अपना पहला स्थान भी बरकरार रखा है। लेकिन रांची राइनोज के लिए एक बिल्कुल भूलने वाला दिन है, उनके दर्शकों के लिए बेहद निराशा का दिन है। इस आतिशबाजी से उनको कतई खुशी नहीं मिलेगी। दिल्ली वेव राइडर्स ने एक बार फिर से अपनी वेव के जरिए रांची राइनोज को उन्हीं के घर में 5-2 से पछाड़ा है। नजर डालते हैं इस मैच के कुछ मुख्य अंशों पर। गुरविंदर सिंह चंडी ने पहले ही मिनट से हमला किया और सुशांत तिर्की की यह गलती उनकी टीम पर भारी पड़ी। किक आउट करना चाहते थे गेंद को, अंदाजे में थोड़ी सी गलती हुई और दिल्ली को पहला गोल मिला। गलतियां यही नहीं रुकी रांची के खिलाड़ियों से, यह दूसरा गोल साइमन चाइल्ड ने किया। खूबसूरत बात यह रही कि डी के अंदर जो मौके मिले, मौकों पर चौके जरूर मारे आज दिल्ली के खिलाड़ियों ने। और आकाशदीप सिंह के साथ गुरविंदर सिंह चंडी ने यह कमाल का तालमेल बिठाया, गिरते हुए स्लाइड करते हुए अपनी टीम को गोल्स की हैट्रिक दिलवाई। और इसको इस प्रतियोगिता के सबसे खूबसूरत गोल्स में से अगर एक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद रांची के लिए मौका था मैच में वापसी करने का। न्यूजीलैंड के निक विल्सन ने यह खूबसूरत बैक हैंड लगाकर गोलकीपर को बीट किया। निकोलस याकोबी अक्सर इस प्रतियोगिता में बीट हुए नहीं हैं। काफी मैचेस में उन्होंने क्लीन शीट भी रखी है, लेकिन यहां तारीफ निक विल्सन की, जिन्होंने अपनी टीम को पहला गोल दिलवाया। राइनो सलाम आखिरकार इस मैच में देखने को मिला, जो ज्यादा नहीं देखने को मिला। ये रुपिंदर पाल सिंह का गोल है। पहला पेनल्टी कॉर्नर था दिल्ली की टीम का, जिस पर 4-1 की बढ़त रुपिंदर पाल सिंह ने अपनी टीम को दिलवाई। दिल्ली के हमले यहां नहीं रुके। गुरबाज सिंह, जिन्होंने आज बहुत ही खूबसूरत खेल का प्रदर्शन किया, न केवल डिफेंस में बल्कि डी के अंदर भी। ये दिल्ली की टीम का 5वां गोल था और ये था रांची की टीम का दूसरा गोल, जो कि मनप्रीत सिंह ने किया। एक बदली हुई नीति के साथ रांची की टीम उतरी और आखिरकार उनको दूसरा गोल मिला, लेकिन जीत नहीं मिली। नजर डालते हैं आंकड़ों पर। 5-2 से दिल्ली की टीम इस मैच में 5 अंक लेकर निकली है। शॉट्स, सर्कल पेनिट्रेशन, पेनल्टी कॉर्नर, हर जगह पर रांची का ऊपरी हाथ, लेकिन दिल्ली की टीम का ऊपरी हाथ गोलों की संख्या पर, और यही सबसे बड़ा आंकड़ा है। चल गोल्डन गोल पर नजर डालते हैं। गुरबाज सिंह, रुपिंदर पाल सिंह के अलावा किस किस ने गोल किए आज, और ये हैं हमारे दर्शक जिनको मैच के हाफ टाइम में एक मुख्य गोलकीपर के सामने गोल करने का मौका मिला। और सुशांत तिर्की को सिर्फ दिल्ली के खिलाड़ियों ने ही नहीं, कुछ दर्शकों ने भी बीट किया है। और जिन जिन खिलाड़ियों ने गोल दागे हैं, जिन जिन दर्शकों ने गोल दागे हैं, उनको 10,000 रुपए मिलने वाले हैं। चलते हैं सोलोमन के पास प्रेजेंटेशंस के लिए। Ladies and gentlemen, welcome to the presentation for match 22 of the Hero Hockey India League between the Ranchi Rhinos and the Delhi Wave Riders from the AstroTurf Stadium in Ranchi. We'd like to thank our sponsors, the Hero Motor Corp, Airtel, NTPC and Videocon. We'd like to welcome our dignitaries to the party tonight, Ms. Savitri Purti from Hockey India, Mr. Manohar Topno, Olympian on behalf of Hero Motor Corp, Mr. Saurabh Singh, the Zonal Business Manager for Central Jharkhand, Bharti Airtel Limited, Mr. Lalit Jain and Ms. Babita Jain from the Patel Group. Welcome. Our first award of the night is the hero goal of the match, and the winner is Gurvinder Chandi from the Delhi Wave Riders for his spectacular goal. He will collect a cheque of 25,000 rupees from Mr. Manohar Topno. The Airtel Golden Goal winner for today's match is Mr. Arjun Mazumdar. He will receive a cheque for 10,000 rupees from Mr. Saurabh Singh from Bharti Airtel Limited. Now I'd like to call the two captains, the Ranchi Rhinos captain Moritz Förster and Delhi Wave Riders captain Sardar Singh forward. But before that, could I request that Sardar autographs the stick for the hero fan of the match, Mr. Pradip Kumar. Thanks, Sada. Sada, as the winning team, I think we'd go first with you tonight. The Delhi steam train rolls on, my friend. A fantastic effort by your boys tonight. Sets you up really well going forward. Good crowd out here tonight to support you guys as well as the Ranchi Rhinos. How does it feel? काफ़ी अच्छा लग रहा और सबसे पहले वंस अगेन थैंक्स रांची के क्राउड का और काफ़ी मज़ा आता है इस ग्राउंड में आके खेलने का क्योंकि लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं हॉकी का तो उसके बाद ये सारा क्रेडिट जाता है दिल्ली वेव राइडर्स के जितने प्लेयर्स हैं और कोचिंग स्टाफ क्योंकि एज ए टीम खेल रहे हैं और लगातार जो कंटिन्यू हम जीत बरकरार कर रहे हैं सो थैंक्स और उम्मीद करता हूँ आने वाले जो मैचेस हैं और सेम हम ऐसे ही चलेंगे थैंक यू वेरी मच All the best going forward. Moritz, a difficult night for your boys. You started with pretty much off the back foot with some early setbacks. How much of a role did that play in the mood of the team going forward and being able to get yourself back into the game? Yeah, it was a difficult day for us. We got to apologize to our fans who came out again in such a big crowd. We will come back tomorrow and I think we will be stronger. Delhi played a very good game. They were clinical on their counter-attacks that killed us today. And yeah, congrats to Delhi. And I think we see them next week here again. All the best for tomorrow night, mate. I'm sure we look forward to a good win.
Ladies and gentlemen, the final award for the evening is the Hero Man of the Match, and the cheque goes to Gurbaj Singh from the Delhi Wave Riders. He'll collect a cheque of 25,000 rupees from Miss Babita Jain and the Man of the Match trophy from Mr. Lalit Jain. Ladies and gentlemen, that's the presentation ceremony. Back to the commentators. धन्यवाद सोलोमन, बहुत बहुत बधाई दिल्ली की टीम को और गुरबाज सिंह को मैन ऑफ द मैच जीतने के लिए। टीम दिल्ली वेव राइडर्स की वेव लगातार बढ़ती जा रही है। 39 अंकों के साथ 9 मैचेस में से 7 मैच जीतकर नंबर 1 पर बरकरार है और 10 अंकों का अंतर आ गया है अब रांची के साथ उनका। जबकि मुंबई मैजिशियंस अगर एक जीत हासिल कर दें तो यूपी विजर्स के खेमे में खलबली मच सकती है। ये पॉइंट्स टेबल निश्चित रूप से बदलने वाला है। हीरो हॉकी इंडिया लीग में मैचेस का सफर ये है ड्रैग फ्लिक, इसको कहते हैं ड्रैग फ्लिक। ओह माय गॉड जुगराज, क्या था ये? सिमरन, ये है ड्रैग फ्लिक और बॉल की स्पीड रहती है 180 किलोमीटर पर आवर। आई नो, मैंने पलक झपकी नहीं कि बॉल गायब। प्लीज एक बार फिर से स्लो मोशन। चलिए, ये मेरे पास बॉल भी लेके आए आप। प्लीज स्लो मोशन है। तो सिमरन, जो ड्रैग फ्लिक होता है, बॉल को हम पहले यहाँ से ड्रैग करते हैं, यहाँ से ड्रैग करते हैं, ये हम इसको रिलीज करते हैं। ओह, मतलब पहले ड्रैग करते हैं फिर फ्लिक। यस, दैट इज कॉल्ड ड्रैग फ्लिक। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं। से जाएंगे ड्रैग। वूहू, ऑसम। Yuvraj, today is the perfect setting for the battle of the drag flickers. It's going to be Sandeep Singh of the Mumbai Magicians versus Raghunath of the UP Wizards. But my boy Sandeep is the top goal scorer and he scored 2 goals between these two teams in their last match. Your boy Raghu could not manage any. कोई बात नहीं वीरू, आज रघुनाथ का दिन है और रघुनाथ आज यहाँ पे हैट्रिक बनाने वाले हैं। आई एम श्योर बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन इसके पहले जो लास्ट मैच हुआ था मुंबई एंड यूपी के बीच, हम उसी मैच के कुछ स्पेशल मोमेंट्स देख लेते हैं। चलिए। He does on the board. Mumbai go ahead. It's a great ball in. It's still an opportunity and it's a tight angle which has been exploited. So Mumbai got 2 up. Sandeep comes in. The Mumbai Magicians have got their spell back, Solly. Fantastic. This is the goal they really desperately needed. आज हम आ पहुंचे हैं नवाबों के शहर लखनऊ के ध्यानचंद स्टेडियम में और आज का हमारा मैच है बिटवीन होम टीम यूपी विजर्ड्स एंड मुंबई मैजिशियंस के बीच में। मैं हूं सिमरन कौर मुंडी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे 2 एक्सपर्ट्स, वीरेंद्र स्कीना जो कि है फॉर्मर इंडिया टीम कैप्टन एंड जुगराज सिंह जो कि आपने कुछ देर पहले देखा इज इंडियाज वन ऑफ बेस्ट ड्रैग फ्लिकर्स। सो जुगराज, आप मुझे बताइए कि मैंने सुना है that there are a lot of big bucks involved in this league. बिल्कुल सिमरन, बहुत सारा पैसा हॉकी में इन्वॉल्व हुआ है और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो टोटल प्राइज मनी है वो है 5 करोड़ 40 लाख रुपए। वहीं विनर टीम को मिलने वाले हैं 2 करोड़ 50 लाख रुपए और रनर अप टीम के लिए है यहाँ पे 1 करोड़ 25 लाख रुपए। तो बहुत बड़ी प्राइज मनी है और आई एम श्योर आने वाले समय में हॉकी के साथ काफी सारी धड़कनें और जुड़ने वाली है। वीरेन, आई एम श्योर कि हर मैच के बाद हम हर टीम में बहुत जो पॉइंट्स टेबल है उसमें हम काफी उठक बैठक देख रहे होंगे। Absolutely, Simran. It's been an action-packed Hero Hockey India League so far. There's been plenty of goals, plenty of excitement. If you look at the points table, the top 3 teams, the Delhi Wave Riders, the Ranchi Rhinos,
and the Punjab Warriors. They're pretty comfortably placed. In fact, the top two teams have already qualified for the semis. The real exciting battle is down there at the bottom, where the home team UP Wizards take on the Mumbai Magicians. It's a key match today for both the team as they battle for that final semi-final spot. मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, सीरियसली बाय गॉड। आई मीन मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जुगराज, आप मुझे बताओ कि जो होम टीम है यूपी विजर्ड्स आज किन तेवरों के साथ आएगी फील्ड में? सिमरन, बहुत तीखे तेवर हैं आज यूपी विजर्ड्स के, और वही मैं बताना चाहूंगा। गोल पोस्ट में रहेंगे जॉर्ज बेजली, डीप डिफेंडर्स हैं रघुनाथ एंड हरबीर सिंह संधू, वहीं विवेक धर हैं, टर्न डिनोर हैं, तुषार खांडेकर हैं। अच्छा एक साइड लाइन है। और सब्स्टिट्यूट्स की अगर हम बात करें तो वहां पे रहेंगे सुमना, नितिन थिमैया, वाटर जॉली। अच्छा एक लाइनअप है उनके पास। अगर वही फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन विल बी 3-3-1-3, तो ये एक अच्छी अटैकिंग फॉर्मेशन है और कोच ऑल्टमैन की फेवरेट फॉर्मेशन है। अच्छा वीरेन, लास्ट टाइम जब मुंबई और यूपी ने मैच खेला था तो मुंबई जीत गई थी। आज क्या लगता है, क्योंकि मुंबई उसी जोश से आएगी फील्ड में? Simran, the last match between Mumbai and UP, that was the Mumbai's only victory in the entire league so far. Let's take a look at the first 11 that Mumbai is lining up today. Coach Rick Charlesworth has put Srijesh in goal. Sandeep Singh is their key drag flicker. Matthew Swan is the strong man in midfield, and Glenn Turner leads the forward line. If you look at the substitutes, there's captain Liam De Young who starts on the bench. Satbeer Singh as well is on the bench. Chinglin Sana can make a nuisance of himself as well. If you look at the formation, Coach Rick has gone with a 4-3-3 formation. I would like to see them using much more wing play, spread the game a lot and get short corners and involve Sandeep Singh much more. आज का मैच दोनों ही टीम्स के लिए बहुत ही क्रूशियल है। हम इसी बारे में बातचीत करेंगे कुछ ही देर में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। Hello, it's me again. Welcome back to Hero Hockey India League 2013. मेरे दोनों ही एक्सपर्ट्स अब भी मेरे साथ जुटे हुए हैं एंड आप देख सकते हैं कि दोनों ही टीम्स मैदान में आ चुकी हैं। आई एम श्योर उनमें बड़ा ही जोश और दे बी सो एक्साइटेड। आई एम श्योर जुगराज। बिल्कुल सिमरन, आज बहुत एक कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि आज का मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि 3 टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और ये आज जो इन दोनों में से जो जीतेगा मोस्टली वो अपनी जगह पक्की कर लेगा सेमीफाइनल में, चौथी प्लेस। Absolutely, Jugraj. If you look at the UP team, if they win today, they're going to be very comfortably placed. If the Mumbai team wins today, it's going to be a real neck and neck battle for the semi-finals. So it's going to be a really exciting match today, and let's hope there are plenty of goals. बिल्कुल, आज एक अच्छे मैच की उम्मीद है पूरे दर्शकों को भी, हमें भी, और आई एम श्योर आज लखनऊ की टीम जो है यूपी विजर्ड्स वो जरूर जीतेंगे यहाँ पे। And Jugraj, it's going to be a battle of the drag flickers from both the teams. There's Sandeep Singh, who's the top goal scorer of the Hero Hockey India League, and there's the UP captain VR Raghunath, who is the हिरेन आप देख सकते हैं धनराज पिल्ले, फॉर्मर ओलंपियन, 4 टाइम ओलंपियन, पद्मश्री, वो दोनों ही कप्तानों को अपना बेस्ट विशेस दे करके वापस आ रहे हैं। और आज के जो बैटल रहेगा आई एम श्योर वीरेन